हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि प्रकाश। आज हम जानेंगे हैड टू का यूज। दोस्तों, पास्ट टेंस यानी भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय, यानी जब बीते हुए समय में बाध्यता, अनिवार्यता व आवश्यकता का बोध हो, यानी जब मजबूरी, बेबसी व लाचारी का भाव बीते हुए समय में जब व्यक्त हो, तो उस सेंस में जो है दोस्तों आपका हैड टू का यूज किया जाएगा। दोस्तों, एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ जो है आपका हैड टू का यूज किया जाएगा। दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे भिखारी को भीख मांगना पड़ता था। क्या? भिखारी को भीख मांगना जो है पड़ता था। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो दोस्तों, मजबूरी का, एक बेबसी का, लाचारी का भाव व्यक्त हो रहा है कि भिखारी को भीख मांगना पड़ता था। तो इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों, द बेगर हैड टू बेग। क्या? द बेगर हैड टू बेग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो है दोस्तों हम देखेंगे। जैसे सचिन को अस्पताल जाना पड़ता था। क्या? सचिन को अस्पताल जाना पड़ता था। दोस्तों, आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो, मजबूरी का यानी बेबसी का भाव व्यक्त हो रहा है। दोस्तों, कोई अस्पताल में स्वेच्छा से यानी खुशी खुशी तो जाता नहीं है, यानी मजबूरी में जाता है। तो इस वाक्य में जो है एक मजबूरी का, बाध्यता का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी सचिन हैड टू गो टू हॉस्पिटल। क्या? सचिन हैड टू गो टू हॉस्पिटल, यानी सचिन को अस्पताल जाना पड़ता था। इसकी इंग्लिश होगी सचिन हैड टू गो टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे उसे दिल्ली से आना पड़ता था। क्या? उसे दिल्ली से आना पड़ता था। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो दोस्तों, पड़ता था आया है, यानी मजबूरी का भाव व्यक्त हो रहा है कि उसे जो है दिल्ली से आना पड़ता था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड टू कम फ्रॉम दिल्ली। क्या? ही हैड टू कम फ्रॉम दिल्ली। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे मोहन को मुंबई जाना पड़ता था। क्या? मोहन को मुंबई जाना पड़ता था। दोस्तों, आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो, बाध्यता का भाव एक्सप्रेस हो रहा है, यानी बाध्यता का भाव जो है वह व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका हैड टू का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा? हैड टू का यूज होगा। तो मोहन को मुंबई जाना क्या पड़ता था, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन हैड टू गो टू मुंबई। क्या? मोहन हैड टू गो टू मुंबई। दोस्तों, अब हम हैड टू का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे बच्चों को कपड़ों को धोना नहीं पड़ता था। क्या? बच्चों को कपड़ों को धोना नहीं पड़ता था। तो इसकी इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। क्या? द चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। जैसे उसको रात में नहीं रोना पड़ता था। क्या? उसे रात में नहीं रोना पड़ता था। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसकी बनावट होगी शी हैड नॉट टू वीप इन द मॉर्निंग, या शी डिड नॉट हैव टू वीप इन द मॉर्निंग। दोस्तों, अब हम हैड टू का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है, ये हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपको उससे कब मिलना था। क्या? आपको उससे कब मिलना था, या आपको उससे कब मिलना पड़ता था। तो दोस्तों, आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो कि बाध्यता का, मजबूरी का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इसकी बनावट होगी व्हेन डिड यू हैव टू मीट हर। क्या? व्हेन डिड यू हैव टू मीट हर, यानी आपको उससे कब मिलना था। इसकी इंग्लिश अनुवाद होगी व्हेन डिड यू हैव टू मीट हर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, जैसे आपको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता था। क्या? आपको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता था। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वाई डिड यू हैव टू लीव योर हाउस। क्या? वाई डिड यू हैव टू लीव योर हाउस, यानी आपको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता था। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वाई डिड यू हैव टू लीव योर हाउस। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे
आपको उसकी मदद क्यों करनी पड़ती थी? क्या आपको उसकी मदद क्यों करनी पड़ती थी? तो दोस्तों इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू हैव टू हेल्प हिम? क्या वाई डिड यू हैव टू हेल्प हिम, यानी आपको उसकी मदद क्यों करनी पड़ती थी। इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू हैव टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको घर से क्यों आना पड़ता था? क्या आपको घर से क्यों आना पड़ता था? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू हैव टू कम फ्रॉम योर हाउस? क्या वाई डिड यू हैव टू कम फ्रॉम योर हाउस?